हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए हल्दीराम स्टाइल पीनट मसाला रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को घर पे बनाना बेहद ही आसान है। किस तरीके से इसकी कोटिंग होगी, कैसे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, ये सारी टिप्स मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया है, जिसका इस्तेमाल करके आप भी ये रेसिपी बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ले लेना होगा मूंगफली। यहाँ पे मैं नाप में भी बता देती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे 1 कप या कटोरी ले लीजिए, उससे 2 कप के जितना यहाँ पे मैं मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ। मूंगफली लेते हुए ध्यान ये रखिएगा कि मूंगफली साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद एक बोल में डाल देंगे हम बेसन यहाँ पे 1 कप के जितना लेना है। जिस कटोरी से आपने मूंगफली लिया था, तो 2 कप मूंगफली के लिए 1 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बस इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बेसन डालने के बाद अब यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे भी थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा हम बाद में करेंगे। और 1 पिंच की जितना डालेंगे हल्दी पाउडर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आधे चम्मच के जितना नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच के जितना यहाँ पे बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएगा नींबू का रस। अगर आपके घर में सिट्रिक एसिड है यानी साइट्रिक एसिड है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आधा चम्मच। अगर आपके घर में नहीं है, जैसा कि मेरे पास भी इस समय नहीं है, तो आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच के जितना, जिससे जो सोडा है ना उसे एक्टिवेट होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो नींबू का रस या साइट्रिक एसिड इसमें ज़रूर डालिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिला देंगे। ना इसमें आपको कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है और ना ही इसमें आपको चावल के आटे की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसका घोल बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी की जितना पानी लिया है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैंने सेम कटोरी का ही इस्तेमाल किया है सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। और इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बेसन की, जिसपे कि जो पीनट है उसमें बढ़िया से कोटिंग हो सके। तो 1 कप में लगभग 1 चम्मच के जितना यहाँ पे पानी सिर्फ बचा हुआ है। और अब क्या करेंगे कि इसमें जो मूंगफली है उसे डाल देंगे। मूंगफली को एक बार ध्यान से अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ना रहे। उसके बाद इस बेसन में हमें इसे बढ़िया से कोट कर देना है। जो बेसन का घोल बनाएंगे उसको बनाते वक्त थोड़ा ध्यान देना है कि अगर वो थोड़ा पतला लगे तो फिर बाद में भी बेसन आप इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। बढ़िया से अच्छी तरीके से इस पर कोट होना चाहिए। घर पे ये नमकीन बनाना बेहद ही आसान है। इसमें सिर्फ बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिट्रिक एसिड नहीं है तो नींबू का रस डालिए, जैसा कि मैंने डाला है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये होना चाहिए, एकदम थिक है। और बढ़िया से अब इसे हमने मिलाया है। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। और तब तक एक टेस्टी सा मसाला बना लेते हैं इस नमकीन को और चटपटा बनाने के लिए। तो यहाँ पे 15 से 20 काली मिर्च ले लीजिए, साबुत काली मिर्च। उसके बाद काला नमक, थोड़ा सा लेंगे हम चाट मसाला, थोड़ा सा ही लेंगे धनिया पाउडर, और साथ ही में ले लेंगे आमचूर पाउडर। और यहाँ पे 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए, 1 चम्मच के जितना यहाँ पे जीरा ले लीजिए, 8 से 10 लौंग ले लीजिए और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ना ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके का मसाला आपको मिलेगा, जिसे बनाना बेहद ज़रूरी है। और इस मसाले को आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी अलग नमकीन बनाने के लिए। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक बार चेक कर लेते हैं अपने मूंगफली को। और ये देखिए यहाँ पे ये बहुत हार्ड हो गया है, मतलब अच्छे तरीके से जो मूंगफली है वो पानी को सोख चुका है। तो अंदर से ये फूल गया है। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इस पर कोटिंग बढ़िया आएगी और ये बेहद क्रिस्पी लगेगा। अब एक बार हल्के हाथों से यहाँ इसे मिला लेना है हमें। और एकदम मार्केट जैसा क्रिस्पी ये मसाला पीनट बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि फ्राई करने के लिए तेल कैसा गर्म होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि तेल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल्दी से ऊपर से तो क्रिस्प हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। और लो रहेगा तो ये तेल पी लेगा। तो फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखिए और सारे पीनट को एक बार में ही हमें इसे डाल देना है। और कोई भी चाकू या कलछी ले लीजिए, उसके किनारे को इस्तेमाल करना है हमें इसे अलग अलग करने के लिए। वैसे जब हम फ्राई करेंगे तो क्रिस्प होने के बाद भी हम इसे अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसे अलग कर पाएंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। फ्लेम को अभी भी आपको मीडियम ही रखना है और बढ़िया तरीके से इसे हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में लगभग आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और एक दो जो मूंगफली होंगे अगर आपस में चिपके भी होंगे तो कोई टेंशन नहीं है। जब ये फ्राई हो जाएंगे, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो आप इसे अलग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, लगभग 7 से 8 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं तो अच्छे से कलर चेंज हो गया है और ये देखने में ही काफ़ी क्रिस्प लग रहा है। और इससे ज़्यादा ये क्रिस्प तब लगेगा जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए कोई एक स्ट्रेनर ले लीजिए जिसमें कि आप इसे निकालेंगे तो एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो है ना ये बेहद ही आसान, साथ ही साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसे महीनों स्टोर भी कर सकते हैं, बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसे गर्मा गर्म ही जो हमने मसाला बनाया है उसको डालना है। ठंडा होने के बाद अगर आप इसमें मसाले डालेंगे तो अच्छे से कोटिंग नहीं होगी और नमकीन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो ये तीसरी ट्रिक है जिसे आपको ध्यान रखना है कि कढ़ाई से निकालने के बाद पीनट के ऊपर मसालों को डाल देना है। तो लगभग 3.5 से 4 चम्मच इतना मैं मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ और बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक और मिर्च कम लगेगी तो फिर से ऐड कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से हम टॉस कर लेंगे। काफ़ी गर्म है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छी तरीके से टॉस करने के बाद चम्मच से आपको इसे मिलाना होगा। तो लीजिए हमारा ये पीनट मसाला, मूंगफली मसाला तैयार हो गया है। इस मॉनसून में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब क्या करना है, इसे पूरी तरीके से पहले ठंडा होने देना है। उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छी तरीके से जो मूंगफली उसका छिलका भी हट जा रहा है और बहुत बढ़िया सी कोटिंग हुई है। ना चावल का आटा चाहिए आपको और ना ही चाहिए कोई कॉर्नफ्लावर। सिर्फ घर पे बेसन और मूंगफली थोड़े से मसाले के साथ बेहद ही टेस्टी सी नमकीन को ज़रूर ट्राई करिएगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।